हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है। आज का वीडियो मैंगो पीपल के अंदाज में मैंगो पीपल के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि क्यों राकेश झुनझुनवाला इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं। वो एक ऐसे इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसके फंडामेंटल ज़्यादा खराब रहते हैं, इतने खराब कि जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आप कहेंगे कोई इतने खराब स्टॉक्स कैसे खरीद सकता है। लेकिन फिर भी राकेश झुनझुनवाला ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करके आज उनकी नेट वर्थ 4.5 बिलियन डॉलर की है, यानी कि 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का। और इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि स्टॉक मार्केट में इन्होंने अपनी शुरुआती सिर्फ 5,000 रुपये से किया था। तो क्यों मिस्टर झुनझुनवाला खराब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रेडिंग किंग सोनू को और पाते रहिए भाई वाली एडवाइस। सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला कौन है, तो उन्हें मैं शॉर्ट्स में बता देता हूं कि गूगल पे आप सर्च करेंगे हु इज़ द किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया, तो आपको राकेश झुनझुनवाला सर का नाम आएगा। इतना ही नहीं, अगर आप सर्च करेंगे हु इज़ द करेंट बिग बुल स्टॉक मार्केट इन इंडिया, तो आपको राकेश झुनझुनवाला सर का ही नाम आएगा। अगर आप सर्च करते हैं वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, तो आपको राकेश झुनझुनवाला सर का ही नाम आएगा। अगर आप सर्च करते हैं हु इज़ द फादर ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया, तो भी आपको राकेश झुनझुनवाला सर देखने को मिलेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा नाम है। अब मैं आपको दिखाता हूं राकेश झुनझुनवाला सर का स्टॉक्स। नंबर 1 पहला स्टॉक उनका है डीबी रियलिटी लिमिटेड। इसमें इन्होंने अपने वाइफ के नाम पे इन्वेस्ट किया है, जिनका नाम है रेखा राकेश झुनझुनवाला। इस कंपनी में इनका 2.06% का स्टेक है। इस कंपनी का चार्ट देखिए कितना बेकार है। कंपनी हमेशा से लॉस में ही गया है। इसकी फंडामेंटल आप देख सकते हैं, इसके डेप्ट भी देख सकते हैं, सब कुछ आपके सामने चार्ट पे पड़ा है, आप अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं। तीसरी नंबर की कंपनी है प्रोजोन इनटू प्रॉपर्टीज लिमिटेड। इसमें भी इनका 2.06% का स्टेक होल्डर है। इनका चार्ट आप देख सकते हैं, कितना खराब परफॉर्मेंस वाली कंपनी है। ये हमेशा लॉस में ही अपने आप को शो करती है। की जो कंपनी है वो है बिल केयर लिमिटेड। इनमें मिस्टर झुनझुनवाला का 7.3% का स्टेक है। सभी पे कर्ज ज़्यादा है, सभी लॉस में डूब रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट चल रही है, ये कितना खराब कंपनी है। लेकिन फिर भी मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ने इन सभी कंपनी में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि इनकी रीज़न क्या है, इनके पीछे का रीज़न क्या है, क्या वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं? तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी रिसर्च स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इनकी टीम करती है, शायद ही इंडिया में कोई ऐसा करता होगा। इनकी जो टीम है वो इतनी हाई लेवल पे किसी कंपनी को रिसर्च करती है कि शायद ही कोई ऐसा इंडिया में जो भी इनकी टीम होगी कोई करती होगी। अब खराब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का इनका 3 रीज़न है। आप इस चीज़ को गौर से देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नंबर 1, नॉर्मल इन्वेस्टर स्टॉक्स के प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि राकेश झुनझुनवाला एक ऐसा शख्सियत है कि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। राकेश झुनझुनवाला स्टॉक्स के फ्यूचर फंडामेंटल को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम लोग हैं या फिर एक छोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं, वो प्रेजेंट में उस स्टॉक का क्या डिमांड है, वो स्टॉक का क्या इंक्रीमेंट है, उस स्टॉक का परफॉर्मेंस को देखकर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनका बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। वो हमेशा स्टॉक्स को, कंपनी को, उन्हीं कंपनी में स्टॉक्स इन्वेस्ट करते हैं जिसका फ्यूचर फंडामेंटल बेटर हो। हम लोग प्रेजेंट फंडामेंटल बेटर देख के इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। रीज़न नंबर 2 है, नॉर्मल इन्वेस्टर सोचते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल खराब है या उसके ऊपर कर्ज है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी खराब है, तो लोग भागते हैं ऐसे शेयर से। लेकिन मिस्टर राकेश झुनझुनवाला ऐसे कंपनी को पकड़ते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको रीज़न बताता हूं। सपोज दैट मान लिया कि आपने आज कोई कंपनी खड़ी की, एक बहुत बड़ी कंपनी, आपकी किसी कंपनी का स्टार्टअप है, आपने उस कंपनी को स्टार्टअप के लिए खड़ी की।
तो ऑब्वियस है कि उस कंपनी को स्टार्टअप के लिए देने के लिए आपको किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे में इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी कंपनी खराब परफॉर्मेंस कर रही है। कल को हो सकता है आपकी वो कंपनी पैसों की बारिश करने लगे, तो ऐसे में क्या है, वो कंपनी अच्छी हो सकती है। तो राकेश झुनझुनवाला सर का यही इंटेंशन होता है, वो कंपनी के कर्ज और एट प्रेजेंट सिचुएशन पे नहीं कभी भी ध्यान या मोटिव देते हैं। उनका इंटेंशन होता है कि कंपनी का फ्यूचर फंडामेंटल कैसा है। रीज़न नंबर 3 जो ज़्यादातर इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सही तरीके से किसी कंपनी की काम नहीं करती है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट खुद नहीं चलती, उसे चलाना पड़ता है, जो कि डिपेंड करता है उसके डायरेक्टर, उसके मैनेजर, उसके हेड का। मिस्टर झुनझुनवाला का यही खासियत है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट को अच्छे तरह से देखकर इन्वेस्ट करते हैं। वो ये देखकर इन्वेस्ट कभी नहीं करते कि कंपनी की डेप्ट कितनी है, कंपनी के फ्री कैश फ्लो क्या है, ये सब चीज़ पे वो ज़्यादातर फोकस नहीं करते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी कंपनी का फंडामेंटल खराब है तो वो कंपनी बेकार होगी। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। यदि आप फ्यूचर ग्रोथ के कारण, फ्यूचर ग्रोथ के पर्पज़ से आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस कंपनी की खासियत को अच्छे से आप मुआवना करके देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक एस राकेश झुनझुनवाला सर के जैसा। तो आशा करते हैं आपको कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका पता चला हो। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और पाते रहिए इसी तरह भाई वाली एडवाइस। थैंक यू।